कहते हैं बिहार की राजनीति सिर्फ कुर्सी का फैसला नहीं करती, बिहार की राजनीति पूरे देश की हवा बदल देती है। और आज वो फैसला फिर हमारे सामने खड़ा है। यहाँ की मिट्टी ने देश को सबसे ज़्यादा आईएएस दिए, यहाँ की सड़कों ने सबसे ज़्यादा जायज़ा होता देखा और यहाँ की परिवारों ने ना जाने कितने सपने ट्रेन की सीटों पर बिठाकर यहाँ से बाहर भेज दिए। पर आज भी ये बिहार रुका नहीं। ये बिहार तैयार है अपनी कहानी दोबारा लिखने के लिए। बिहार के असेंबली इलेक्शंस 2 फेजेस में कंडक्ट कराए गए। पहला फेज़ 6 नवंबर को हुआ और दूसरा फेज़ 11 नवंबर को। अब जो कि वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोल्स खुल चुके हैं और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब हर अपडेट एक तीर की तरह लोगों के दिल में लग रहा है। हर इलेक्शन का अपना पल्स होता है और इस बार बिहार की धड़कन सीधी 2 नामों पर टिकी है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। भाई देखो, गेम सिंपल है। यह बिहार है, यहाँ विकास से ऊपर जात पात होता है, यहाँ वादों से ऊपर सर्वाइवल होता है और यहाँ नतीजे से पहले डर होता है। डर इस बात का कि इस बार किसका फ्यूचर जीतेगा। चलो मान लो अगर एनडीए जीत जाती है, नीतीश कुमार फिर से कुर्सी पर लौट आए, तो बिहार का ट्रैक क्या होगा। नीतीश का मॉडल सिर्फ एक ही बात पर टिका रहा है, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। यह सरकार जॉब क्रिएशन की बात करती है, इंडस्ट्रियल जोन्स, आईटी पार्क्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, युवाओं को बिहार के अंदर काम मिल सके, ये उनका कोर पिच है। बिहार का बिल कम होने की उम्मीद, महिलाओं के लिए रोजगार स्कीम्स, विलेज लेवल इंफ्रा एक्सपेंशन और एक चीज़ जो उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, लॉ एंड ऑर्डर। अगर एनडीए जीतेगी तो कंटिन्यूटी मिलेगी, काम वही चलेगा जिस स्पीड से चल रहा था। पर सवाल ये नहीं कि वादे अच्छे हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये वादे इस बार बिहार का पेस बढ़ा पाएंगे। क्या इस बार इंडस्ट्री एक्चुअली बनेगी? क्या माइग्रेशन का साइकिल रुकेगा? क्या महिलाओं को सिर्फ कार्ड पे योजना मिलेगी या हाथ में पैसा भी? अगर डिलीवरी स्लो रही तो वादे फिर से फाइल्स में दब कर रह जाएंगे। एनडीए की जीत एक सेफ चॉइस होगी, पर सेफ चॉइस हमेशा फास्टेस्ट नहीं होती। अब मान लो अगर महागठबंधन जीत जाती है, तेजस्वी यादव कुर्सी संभालते हैं, तो बिहार का नैरेटिव बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं। उनका कोर प्रॉमिस सिंपल है, रोजगार, सोशल जस्टिस एंड यूथ लीडरशिप। यूथ को जॉब्स देने के बाद आरजेडी के संकल्प पत्र में बार बार हाईलाइट किया गया, महिलाओं का इकोनॉमिक अपलिफ्ट, ग्रासरूट वर्कर्स के राइट्स और पंचायत लीडर्स के बेनिफिट्स, और एक विजन, एक नया बिहार जिसमें हर परिवार को इज्जत मिले। लेकिन इस पिक्चर का एक दूसरा फ्रेम भी है। क्या आरजेडी के जीतने से जंगल राज का वो भयानक दौर फिर से वापस लौट आएगा? क्या एक बार फिर से बिहार में अनस्टेबल गवर्नेंस होगी, जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? अगर तेजस्वी ने प्रॉमिस को ग्राउंड लेवल पर नहीं उतारा तो नैरेटिव पलटने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। पर अगर सही डिलीवरी किया गया, अगर जॉब क्रिएशन का एक भी स्ट्रांग मॉडल दिख गया, अगर एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट हुआ, तो बिहार एक नए पॉलिटिकल जनरेशन को जन्म देगा। तेजस्वी की जीत एक एक्सपेरिमेंट होगी और एक्सपेरिमेंट्स या तो हिस्ट्री बनाते हैं या हेडलाइंस। ये लड़ाई एनडीए और महागठबंधन की नहीं, ये लड़ाई तीर और लालटेन की नहीं, ये लड़ाई कुर्सी की नहीं, ये लड़ाई है उन माँ बाप की जो हर साल अपने बच्चों को यहाँ से बाहर भेजते हैं रोजगार के लिए। ये लड़ाई है उन युवाओं की जो ना जाने कितने सालों से डिग्री लेकर सिर्फ नौकरी की तलाश में है। ये लड़ाई है उन महिलाओं की जो एक सुरक्षित समाज, पैसा और इज्जत चाहती है। ये लड़ाई है उन किसानों की जो सही दाम, सही इरिगेशन और सही सपोर्ट ना मिलने की वजह से टूट चुके हैं। इसलिए सरकार चाहे एनडीए की बने या महागठबंधन की, एक चीज़ कभी नहीं रुकनी चाहिए और वो है बिहार का विकास। बिहार का कल हम सबका है और इस बार बिहार की जनता एक ऐसा बिहार चाहती है जहां से लोग जाने का नहीं बल्कि वापस आने का सपना देखें। जय हिंद, जय बिहार।